अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आज हमारा एक दूसरा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम में एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स का एनाटॉमी जो है, इसमें हम थायराइड ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, शेप ऑफ थायराइड ग्लैंड्स और साथ ही वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड और इसके साथ ही हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन खारिज होते हैं वो, और इसके साथ ही कुछ इसकी अहमियत हम बयान करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकेशन वेयर थायराइड ग्लैंड लाइज। थायराइड ग्लैंड्स कहाँ वाक़ हैं, तो हम शॉर्टली ये डिस्कस करते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स लाइज और लोकेट, इसका लोकेशन कहाँ है। सो थायराइड ग्लैंड्स lies and the neck below the Adam's apple of thyroid cartilage. थायराइड कार्टिलेज की एडम एपल्स जो है, इससे बिल्कुल नीचे वाक़ है in front of ट्रेकिया के पहलू पे, फ्रंट में ये वाक़ है। और साथ ही थायराइड ग्लैंड हैज 2 lobes। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं। इसका साइज जो है कितना है, तो थायराइड ग्लैंड का साइज जो है मुख्तलिफ बुक्स ने मुख्तलिफ स्टडी किया है और मुख्तलिफ बुक्स ने मुख्तलिफ तौर पर लिखा है, लेकिन एक इसका साइज एक बुक ने लिखा है इस तरह कि 4 सेंटीमीटर जो है इसका लेंथ है और 4.8 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, वेड्थ है, और 1.8 सेंटीमीटर जो है ये इसका थिकनेस है। बाज़ बुक ने 1.6 इसके थिकनेस को शो किया है। थायराइड ग्लैंड का शेप जो है ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है इसका। और इसका वेट जो है, वजन, इसका वेट ये 10 से लेकर 20 ग्राम इसका वेट होता है। थायराइड का इसका वजन होता है। मैंने कुछ इसका डायग्राम भी, कुछ हिस्सा इसका व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों के लिए लिखा है। ये ग्रीन जो आपको नजर आती है ये कार्टिलेज है, ट्रेकिया है, और ये रेड जो नजर आ रही है आप लोगों को, ये थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है।
इसका जो है ये लेफ्ट लोब है और ये इसका राइट लोब है। यह जो ये क्रिकाइड कार्टिलेज है जो लेरिंक्स का एक हिस्सा है। ऊपर जो है ये थायराइड कार्टिलेज है, इसका जो एडम एप्पल सामने हमारी ट्रिकिया में यह जो ये उभरा हुआ ये एरिया है, इसको हम एडम एप्पल कहते हैं। और इसके नीचे बिल्कुल ये वाकई है। ये दोनों लोब्स जो है ये एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए इकट्ठे होती हैं या कनेक्ट होती हैं और इसको हम एस्टमस ऑफ थायराइड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड्स मजीद हम इसकी साइज को अगर इंडिकेट करते हैं तो सर्वाइकल वर्टेब्रे फिफ्थ से लेकर वर्टेब्रल कॉलम की तरफ से अगर हम इसको मेजर करते हैं तो फिफ्थ सर्वाइकल वर्टेब्रे से लेकर थोरेसिक वर्टेब्रे वन तक ये फैला हुआ है और ट्रिकिया की फिफ्थ कार्टिलेज तक ये पहुंच चुका है। ये थायराइड ग्लैंड्स का ग्रॉस एनाटॉमी है। ऑलरेडी हम लोगों ने कहा है कि थायराइड ग्लैंड जो है इट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर जो है ये काम करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, TSH। TSH जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो फिर थायराइड ग्लैंड्स कुछ हार्मोन खारिज करती हैं जिसमें एक T4 है। T4 को हम सिंपल थायरोक्सिन कहते हैं और इस तरह इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और एक दूसरा हार्मोन तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है। ये तीन हार्मोन जब TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो नतीजे में थायराइड ग्लैंड T4, T3 और कैल्सिटोनिन ये हार्मोन जो है ये रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं। TSH जो है ये इसका नॉर्मल रेंज जो है ये 0.4 से लेकर 4 माइक्रो लीटर पर डेसीलीटर जो है इसका रेंज होता है। माइक्रो यानी मिलीलीटर, मिलीलीटर पर, और इसका एक रेंज है यूनिट्स को हम कहते हैं। ये बहुत थोड़ी सी मकदार है TSH की ये रिलीज होते हैं। तो जब ये TSH रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से तो थायरोक्सिन, T3, T4 और कैल्सिटोनिन जो है ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं। अब T3 नॉर्मल कितना है, T4 कितना है और TSH को तो हमने पहले ही बता दिया है कि ये इतना है। तो थायरोक्सिन जो है T4 जिसको हम कहते हैं, T4 जो है ये 5 से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर जो है ये नॉर्मल इसका
रेंज है। और इस तरह T3 का जो है ये 80 से लेकर 220 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक इसका ये रेंज होता है। नैनोग्राम इसको हम कहते हैं, माइक्रोनो नैनोग्राम, बहुत स्मॉल यूनिट्स है इसका। अगर ये हार्मोन उसी वक्त रिलीज होगा जब थायराइड ग्लैंड को एक अहम नमकियात या मिनरल जिसको हम कहते हैं आयोडीन, अगर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिलता है तो फिर ये सही तरीके से T3, T4 और कैल्सिटोनिन ये हार्मोन रिलीज करेगा। और अगर आयोडीन की डिफिशियंसी है, ये नहीं मिलती या कम मिलते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे जिस्म में डिसऑर्डर आएगा। थायराइड की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाएगा। और जब ये हार्मोन कम खारिज होंगे, थायरक्सिन या T3, T4, तो नतीजे में क्या होगा? नतीजे में हाइपोथायराइडिज्म, एक डिजीज है हाइपोथायराइडिज्म, डेवलप होगा। हाइपोथायराइडिज्म यानी हमारी ग्रोथ पर असर पड़ेगा, हार्ट रेट पर असर पड़ेगा और साथ ही मेटाबॉलिक रेट पर। मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है इस पर असर पड़ेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GIT इस सिस्टम पर असर पड़ेगा। ब्रेन डेवलपमेंट इस पर असर पड़ेगा। और अगर ये ज्यादा खारिज होंगे, अगर ये ज्यादा रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से, तो फिर एक दूसरा डिजीज डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म इस कंडीशन में ये भी एक डिजीज है कि इंक्रीज द हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड ब्लड। अगर ब्लड में थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा होते हैं तो फिर अगेन हार्ट रेट पर, ब्रेन वेट लॉस होगा, वजन जो है कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होगा, मेटाबॉलिज्म पर बहुत असर पड़ेगा। और साथ ही इसकी और भी बहुत पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक गाइटर। और साथ ही कभी कभी इस तरह होता है कि अगर आयोडीन हमारी डेली डाइट्स में नहीं है, ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलर टारगेटेड एरिया है इसका, ये रिलीज होता है, यहाँ TSH आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और थायराइड ग्लैंड को आयोडीन जो है वो है नहीं, बॉडी में आयोडीन नहीं है, तो उसके नतीजे में एक दूसरा डिजीज डेवलप होगा कि थायराइड ग्लैंड क्या होगा? एनलार्ज इन साइज, ये इसका साइज जो है ये बढ़ जाएगा। और जब इसका साइज बढ़ जाएगा तो एक दूसरा प्रॉब्लम्स पैथोलॉजी डेवलप होगा जिसको हम कहते हैं गाइटर। गले में हमारा क्या होगा? एक बड़ा सा मांस बन जाएगा और उसको हम गाइटर कहते हैं। फिर इसका इलाज क्या होगा? मेडिकेशन भी है, ड्रग्स भी है, लेकिन ये ड्रग्स का फिर इलाज नहीं है। इसका इलाज क्या होगा? थायराइडिक्टमी। हम थायराइड ग्लैंड को
टोटली इसको हम फिर रिमूव करेंगे, बॉडी से इसको रिमूव करेंगे। और जब ये आपके बदन से रिमूव हो जाएगा, आपके बदन से खत्म हो जाएगा, तो उसके और भी बॉडी जिस्म पर बहुत से साइड इफेक्ट और नुकसानात हैं। तो इसलिए इस ग्लैंड की अहमियत अगर हम इस एनाटमी, इसके हार्मोन्स और इसके रिलेटेड फिजियोलॉजी से लगा सकते हैं कि ये ग्लैंड कितना अहम है।